हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 5। देखें, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड विद ग्रेडियंट 2। तो इस लाइन की इक्वेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करेंगे कि आपके पास एक लाइन जो कि ओरिजिन से गुजर रही है, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 4 की तरह, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ओरिजिन से जो लाइन गुजरती है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0 और ग्रेडियंट है उस लाइन का 2। तो बस जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सेम वही चीज़ है। या वर्डिंग उन्होंने बता दिया है कि ग्रेडियंट 2 है और एक पॉइंट है 0,0, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है और बाकी के पार्ट हैं सेम उसी तरह ही है। ठीक है, ओरिजिन की जगह आपने लिख देना 0,0। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा समझें आप। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल, स्टेट द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। इसमें अब ये लाइन की इक्वेशन है, आपके पास लाइन गिवन है यहाँ पर ब्लू कलर से। आपने इसकी वाई इंटरसेप्ट भी बताना है, ग्रेडियंट भी बताना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूं तो यहाँ पे इस लाइन का ग्रेडियंट होगा 0। इस ब्लू लाइन का ग्रेडियंट 0 क्यों है? क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर कोई स्टीपनेस नहीं होती, कोई स्लोप नहीं होता, तो इसलिए वो वहाँ पे ग्रेडियंट 0 है। अगर आप टेबल है आपका, आपके साथ जो टेबल है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर जो भी चीज़ आप रखते हैं वहीं पर रहती है, कहीं स्लाइड नहीं करती। इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेडियंट 0 है। तो ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर स्लोप 0 आ जाएगा, तो ग्रेडियंट इस लाइन का हो गया 0। अब रही बात वाई इंटरसेप्ट की कि जी जिसको हम सी भी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट को, तो ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है 1 पे। तो इस लाइन का सी है हमारे पास 1। ठीक है, अच्छा, स्टेट द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। अब ये पॉइंट मैं बार बार पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा क्लियरली इसको सुन लें कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है, सिर्फ इन दो पॉइंट्स की बात, दो लाइंस की, या हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, आपने उसकी अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसकी इक्वेशन डायरेक्टली पता की जा सकती है विदाउट एनी वर्किंग। जिस तरह ये लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? आप ये देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन सारी की सारी वाई एक्सिस को कट करती है। ठीक है, तो जिस एक्सिस को जहाँ पे कट करें, मीन ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है? 1 पे। तो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, बस खत्म होगी बात। बी पार्ट पे चले जाएं। बी पार्ट पे अगर हम बात करें तो बी पार्ट में ये लाइन आपके पास, ठीक है, इस लाइन में कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? इस लाइन के अगर आप ग्रेडियंट की बात करें तो अब ये लाइन आपके पास वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। ठीक है, अब वर्टिकल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? वर्टिकल लाइंस का ग्रेडियंट होता है कि जो जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं वहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट नहीं होता। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वर्टिकल लाइन, जिस तरह आपके पास ये वॉल है, वॉल के ऊपर आपने कोई चीज़ रखी, दीवार के ऊपर कोई चीज़ रखी नहीं जा सकती, ना ही वहाँ पे स्लाइड होती। जैसे आप दीवार के साथ किसी चीज़ को कांटेक्ट करेंगे, आपने जैसे छोड़ा वो सीधी ज़मीन पे गिर जाएगी। अब वो दीवार के साथ स्लाइड करती हुई नीचे नहीं आ रही है, वो सीधी नीचे चलेगी। तो यहाँ पे कोई स्लोप है ही नहीं, यहाँ पे इन कांटेक्ट चीज़ है ही नहीं, क्योंकि स्लोप वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई कांटेक्ट हो। ठीक है ना, तो यहाँ दोनों बॉडीज का आपस में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, सो ग्रेडियंट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम ये कहेंगे कि इस लाइन का ग्रेडियंट नहीं है। आप सिंपली लिखेंगे ग्रेडियंट इज नॉट पॉसिबल, या आप ये लिख दें ग्रेडियंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं, नॉट ओनली दिस लाइन, एक तो ये लाइन है और इसके अलावा ये वाई एक्सिस है, ये भी एक वर्टिकल होता है। सो वाई एक्सिस का भी ग्रेडियंट नॉट डिफाइंड है, ये भी वर्टिकल लाइन है, इसका ग्रेडियंट भी नॉट डिफाइंड है। अब रही बात इसके वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई एक्सिस को कहीं पर भी ये लाइन नहीं कट कर रही है। आप इसको चाहे जहाँ तक मर्जी ले जाएं, या लाइन कहीं पर भी वाई एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो वो यहाँ पे इसका सी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सी भी इसका नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब रही बात उसके बाद इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है हमारे पास अब जिस तरह मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बहुत इजी होती है इनकी इक्वेशन बताना, हम सिंपल ये देखते हैं कि इस लाइन ने कौन से एक्सिस को कहाँ पे कट किया है। जिस तरह यहाँ पे पार्ट 1 में, पार्ट ए में लाइन ने वाई एक्सिस को 1 पे कट किया था, तो मैंने कहा था इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1। अब ये एक वर्टिकल लाइन है, मैंने देखा इसने किस एक्सिस को कट किया,
ऑब्वियसली वर्टिकल लाइंस एक्स एक्सिस को कट करती हैं, तो ये इसने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू, कहाँ पे कट किया इसने, जहाँ पे x की वैल्यू 1.5 है, तो इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ऊपर वाली लाइन जो थी उसने y एक्सिस को कट किया था 1 पे, तो इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 1। इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया 1.5 पे, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है जी, तो ये सिंपल है आपके पास कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करना है। अब हम आते हैं सी और डी पार्ट में। सी और डी में से मैं एक पार्ट कर देता हूँ क्योंकि दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। लेट सपोज मैं सॉल्व करता हूँ डी पार्ट। देखें डी पार्ट हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखें डी पार्ट में ये है कि आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, आपने ये करना है यहाँ पर कि इसके अंदर दो पॉइंट्स आपने ले लेने। पहली बात तो ये कि आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। अब ये भी एक कॉमन एरर स्टूडेंट्स करते हैं, इस हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिख दें। स्टूडेंट इसको 1 पहले लिख देंगे, 1 पहले नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है। इस पॉइंट पे चूंकि ये वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसका है 1, तो मैंने यहाँ y की जगह लगा दिया, सॉरी y की जगह मैं लगा दूंगा, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है तो ये मैंने लिख दिया 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0,1। दूसरा ये पॉइंट हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे x है 2 और x एक्सिस के ऊपर है, तो चूंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए ये। ठीक है, अब आपके पास इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे ग्रेडियंट के फॉर्मूले से m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन, सॉरी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट सपोज इनको मैं ये वाला पॉइंट मेरे पास x1 और y1 है, ये x2 और y2 है, तो y2 की जगह आ गया मेरे पास 1 और y1 की जगह मेरे पास आ जाता है 0। ठीक है, 1 माइनस 0। सिमिलरली इधर है 0 माइनस 2। ठीक है, अब ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज माइनस 1 अपॉन 2, ये है आपका ग्रेडियंट लाइन का। ठीक है जी, अब ये इस लाइन का अगर ग्रेडियंट आ जाता है, अगर ये लाइन का m है माइनस 1 अपॉन 2, तो अब नेक्स्ट आपके पास स्टेप आ जाता है कि आपने अब ये कैलकुलेट करना है कि अगर ग्रेडियंट इसका 1 माइनस 1 अपॉन 2 है तो सेकंड क्या आता है, सेकंड का ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद आपने नेक्स्ट फाइंड करनी होती है इसकी वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस को इसने लाइन ने कहाँ कट किया, वाई एक्सिस को लाइन ने कट किया है 1 पे, सही है जी, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, या मैं लिख दूं यहाँ पे सीधा सीधा सी लिख दूं कि इस लाइन का सी जो है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट का सिंबल होता है स्मॉल सी, तो इसने वाई एक्सिस को कट किया है 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ये आ गया आपके पास वाई इंटरसेप्ट सी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर के इसका इक्वेशन इसकी कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, ये जो लाइन है पिछले मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप डायरेक्टली ग्राफ में देख के बता सकते हैं। अब ये स्लैंट लाइंस हैं, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, तो इन लाइंस की इक्वेशन फाइंड किया जाता है। उसके लिए फार्मूला आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो m की जगह आपने m की वैल्यू लगाई विच इज गिवन एयर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आपने लगा दिया माइनस 1 अपॉन 2x, y is equal to mx plus c माइनस 1 अपॉन 2x प्लस c, c की जगह c की वैल्यू लगाए दैट इज 1। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है इसकी। जिस तरह से ये आपने इक्वेशन फाइंड की है डी पार्ट की, सेम यही मेथड है जिससे आपने